कक्षा 12 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आपको अब बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर साल, आप 10th में भी मेरे पास पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं एनुअल एग्ज़ाम से पहले कुछ मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आता हूं और उन्हीं में से आपका 100% 90% पेपर उसी में से फिट हो जाता है। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है इस 80 नंबर का रहेगा। मैं आपको सेट ए दूंगा, सेट ए के बाद में अपन सेट बी देखेंगे, सी देखेंगे, डी और ई, और अंत में अपन देखेंगे एफ। बस अपन 6 तरह के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सोल्व करने वाला हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको एप्लीकेशन पे भी प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे दूंगा। ठीक है बेटा, अब धैर्य से शांति से चीज़ों को समझिएगा। ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा जिनके 100% आने के पूरे चांस है। तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर अपन अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं पहले क्वेश्चन को कि छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। देखिए, छोटा मेरा खेत जो है कविता है, इसका हिंदी रूपांतरण किया था उमा शंकर जोशी ने। ठीक है भैया। दूसरे की बात करें तो कौन सा भाव सुसुप्त अवस्था में, यानी कि जागृत अवस्था में नहीं रहता, ये है ना, तो विद्यमान रहता है। कौन सा भाव जो है वो यानी कि एक तरह के कह सकते हैं अपन कि ये सोया हुआ रहता है। तो कौन सा स्थायी भाव जो होता है ना, वो मनुष्य में सुसुप्त अवस्था में पाया जाता है। सुसुप्त अवस्था में पाया जाएगा ना, सोया हुआ अवस्था में पाया जाएगा। उचित समय आएगा तो ये जागृत हो जाएगा। जैसे स्थायी भाव में क्या है, क्रोध, ठीक है, और रति, ये जो रस है ना, से श्रृंगार रस का रति हो गया, हास्य का हास हो गया, ये चीज के अपने अंदर विद्यमान है। जैसे अवसर आएगा, कोई इसने किसी व्यक्ति ने कहा अपने को कोई ऐसी बात कही कि जिससे हंसी आ गई, तो मतलब क्या है, ये पहले से था पर ये क्या था, जागृत अवस्था में नहीं था। चलिए, तो उत्पीड़न का अर्थ होता है, उत्पीड़न का अर्थ क्या होता है, शोषण कह सकते हैं अपन, अत्याचार कह सकते हैं, सताना कह सकते हैं। तो यहाँ पर शोषण दिया हुआ है। डाक के वही 3 पात का होना का अर्थ क्या है, मतलब कुल मिला के बात है कि हमेशा उसका एक जैसा होना क्या कहलाता है, डाक के 3 पात होना कहलाता है। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया, समाज पोषित। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अगला क्या है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर, यहाँ से देख लो। ठीक है, ये देखिए, संवाददाताओं के बीच का काम का विभाजन कहलाता है, तो बीट कहलाता है। ठीक है, अगला क्या है अपना, रिक्त स्थान है, 6 नंबर के हैं। बिना मुरझाए महकने के माने रिक्त स्थान क्या जाने। तो देखिए, बिना मुरझाए महकने के माने, देखिए भैया, फूल जो है, फूल तो मुरझा जाता है। कई बच्चे क्या इसका फूल लगा खाते, नहीं, कविता है। पाठ के अनुसार क्या आंसर इसका रहेगा, कविता, क्योंकि बिना मुरझाए महकने के माने कविता जानती है, क्योंकि फूल तो मुरझा जाता है और मानव तो इसका हो ही नहीं। रीतिकाल का एक अन्य नाम है, रीतिकाल को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, तो श्रृंगार काल के नाम से जानता है। ठीक है, क्योंकि इस काल में अधिकांश रचनाएं, ठीक है, श्रृंगार से संबंधित की गई थी। जो गुण काव्य में जोश और ओज पैदा कर दे वो गुण कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका ओज गुण। पहलवान की जो ढोलक है, पहलवान की ढोलक की पाठ की विधा कहानी है, क्या है आपकी, कहानी है एक तरह की। ठीक है, वाक्य रिक्त स्थान शब्द गुण है, शब्द समूह है, सार्थक, निरर्थक, व्यंग्यात्मक, तो यहाँ पर सार्थक राइट आंसर रहेगा। सौंद गेगर भाषा के शिक्षक थे, तो मराठी पढ़ाते थे, मराठी भाषा के शिक्षक थे। अगला देखते हैं, सत्य सत्य। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला जी हैं, असत्य रहेगा ये। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं। ठीक है, तो चंपू काव्य के, ये पहला बेटा सत्य है ना, गलत कर दिया मैं,
पहला सत्य हो जाएगा। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक और प्रसंग आते हैं, नहीं आते भैया, तो ये दूसरा जाएगा आपका असत्य, पहला सत्य है। शीरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो शीरीष के वृक्ष जो होते हैं ना कांटेदार नहीं होते, तो ये आपका हो जाएगा सत्य, कांटेदार नहीं होते हैं, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कांटेदार होते हैं बिल्कुल नहीं होते, तो इसलिए ये बात तो यहाँ पर असत्य हो जाएगी क्योंकि वो कांटेदार नहीं होते। लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है, दोनों अलग अलग चीजें एक तरह की। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, ठीक है, जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, यहाँ क्या है कि आत्मकथ्य उपन्यास का अंश है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। और समाचार लेखन 7 प्रकार के होते हैं, नहीं 6 तरह के होते हैं। अगला देखते हैं आप जोड़ी। जोड़ी में देखिए पहला है आपका रुबाइया, रुबाइया का मिलान आपको करना है फिराक गोरखपुरी। खंड काव्य का जाएगा पंचवटी। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, तो तीसरे का जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार आ जाएगा ओम थानवी। अतीत के दबे पांव, सॉरी रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार जो होते हैं ना वो होते 3 प्रकार के, तो ये तो जगह चौथा। और अतीत के दबे पांव ओम थानवी, गलती से 5वें नंबर का बोल दिया था मैंने, चौथा। संचार माध्यम रेडियो एक तरह का क्या है श्रव्य माध्यम है, छठा हो गया। उर्दू फारसी छंद जो होता है रुबाइया होती है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब है एक वाक्य में उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर अपन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। देखिए बेटा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है ना उससे भी आप अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी आपको मैं इंस्टॉल लगा दिया है, ठीक है, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेना है। मतलब लिंक को जैसे क्लिक करोगे तो ये अपनी एप्लीकेशन आपको वेबसाइट के थ्रू खुल जाएगी। अब बेटा ये अपना NCERT का कुछ लोगो रहेगा और आपको क्या करना है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है आपका, ये ठीक है, सब कुछ आपको भर देना है, नेम भर देना है, ईमेल भर देना है, मोबाइल नंबर भर देना है, पासपोर्ट और आई एग्री करके, ठीक है, इसको साइन इन कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ये आपका पूरा काम हो गया रजिस्टर, बाकी खुल जाएगा एक बार, फिर जिसके बाद में दूसरी बार आपको कहाँ जाना है लॉगिन पर जाना है, ठीक है। जैसे मैंने ये अपनी ईमेल आईडी भर दी है और यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है जो आप क्रिएट करो मर्जी से, बस उसको रिमेंबर मी जरूर कर देना आपको टिक मार्क, रिमेंबर मी टिक मार्क कर दोगे तो हर बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने ये जो अपने क्वेश्चन पेपर है कुछ चीज़ें फ्री में रहेगी, कुछ चीज़ें पेड रहेगी, ठीक है बेटा। जैसे फ्री कंटेंट है तो ये फ्री कंटेंट में आप देख सकते हैं 10th का 12th का फ्री कंटेंट है, ये हिंदी का PDF है जो मुझसे बनेगा आपके लायक। कुछ चीज़ें बेटा फ्री दूंगा, कुछ चीज़ें पेड रहेगी, और जो चीज़ें पेड रहेगी 100% दावा कर दूँ कि आप यदि उसके थ्रू पढ़ोगे ना तो बेटा 100% MP बोर्ड में टॉप करोगे। बाकी आप देख लेना आपके हिसाब से, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मॉडल पेपर रहेंगे 12th के बायोलॉजी सेक्शन में, आप आर्ट का बहुत ही जल्दी इसमें आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखो, जब आपके अंतरात्मा कहते कि नहीं यार इस व्यक्ति पर अपन भरोसा कर ले, ठीक है। हर साल बेटा मेरे पास से बच्चे टॉप करता है, पर लेकिन कुछ चीज़ें पेड रहती है, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि जिनको अपन यहाँ पे नहीं बता सकते। हाँ जैसे मान के चले एग्जाम के कुछ 2 से 3 दिन पहले 4 दिन पहले मुझको कुछ लगा कि नहीं यार कुछ क्वेश्चन आंसर मेरे को देने चाहिए बच्चों को। मैं ये नहीं कहता बेटा कभी भी कि रियल पेपर मॉडल पेपर दूंगा, बाकी गारंटी ये है कि यार आप 100% श्योर उसमें से 90+% बन जाएगी, ठीक है। तो आप चाहे तो एक सैम्पल पेपर चाहिए तो एक खरीद सकते हैं जो चाहे, ठीक है। नाम मात्र शुल्क रहेगा 200-300 रुपये का चार्ज रहेगा पूरी 12th क्लास का, जिसमें मॉडल पेपर दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा, नोट्स दूंगा, सब कुछ मिलेगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। सारी चीज़ अपडेट हो जाएगी, कोई नई चीज़ मेरे को अपडेट करनी रहेगी तो ऑटोमेटिकली आप उसमें ज्वाइन रहेंगे तो नोटिफिकेशन भी चला जाएगा आपके पास में और अपडेट हो जाएगा। आप कुछ चीज़ ऐसी बेटा अपन भी बैठे हैं तो इतनी ऐसे नहीं बैठे हैं, समझ रहे हैं आप खुद ही कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनको सामने नहीं बताई जाती, कुछ चीज़ें उनको के लिए आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए बेटा। मॉडल पेपर दूंगा और उन्हीं में से 100% श्योर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी बाकी यहाँ पे जितना बन रहा है मदद यहाँ भी करूँगा,
पर वहाँ पे जोड़ोगे कि 200-300 रुपये में आपको बर्बाद नहीं, इतने खर्चे कर दो। मानो रियल बता रहा हूँ आपको, वास्तविक बात है, मत करो। भले अभी आपका विचार नहीं है, मन नहीं है, आत्मा नहीं है, जिस दिन अंतरात्मा के दिन यार इस पर एक बार ट्रस्ट करके देख लो, कर लेना। बाकी जो चीज़ें मेरे से बन रही फ्री में मैं कर रहा हूँ बेटा। चलिए, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? तो बच्चे जो है ना बिल्कुल निडर होकर अपने माता पिता के सामने आते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं अपने माता पिता के सामने आते हैं, पिता के सामने, या फिर अपने माता पिता या शिक्षक भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है भैया। चलिए, दूसरा है अब मैं नाचियो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? देखो, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल में भक्ति रस। क्या है? भक्ति रस। गुड़धानी का क्या अर्थ है? गुड़धानी का अर्थ है गुड़ और धान के लावे से बना एक प्रकार का पकवान। ठीक है, तो गुड़ और धान लिख भी देता हूं मैं, गुड़ और धान के लावे से मिलकर बना पकवान कह सकते हैं अपन, गुड़ और धान के लड्डू, सीधी सी बात है, अपन ऐसा कह सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म मत के या बौद्ध के? ठीक है, तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए। तो तकनीकी शब्द का जो दूसरा नाम है, पांचवें का आंसर लिख देता हूं मैं, पारिभाषिक। पारिभाषिक शब्द। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो 4:6 वाला है, 4:2:1। बाइट क्या है? ठीक है, तो कंप्यूटर में एक डेटा की एक इकाई है। तो कंप्यूटर में डेटा की एक इकाई। ठीक है भैया, हो गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 6, पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? भाषा में साहुलियत बरतने से। क्या अभिप्राय है? रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। भक्ति काल की, बेटा अभी बार बार कह रहा हूँ, एक बार आप पेड एप्लीकेशन में जरूर जुड़ना बेटा, कोई चार्ज को मत देखो। बाकी क्या है यार, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इनमें भी अपने को थोड़ा सा लेफ्ट राइट करना पड़ता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको खुल के नहीं बता सकते मेरे बाबू। आपको लगे तो लेना, नहीं लगे तो मत लेना, क्योंकि मेरे पास वो नहीं यार कि यार फालतू चीज़ें कि नहीं भैया यार, बिल्कुल कोई जादू की छड़ी नहीं है। बाकी बात आप समझदार हैं। ठीक है, मेरे पास किसी बच्चे को कोई भी बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं है। मॉडल पेपर दूंगा, मैंने ये शब्द एक बार भी यूज़ नहीं करा। आप देख रहे जब से कि रियल पेपर, बेटा रियल पेपर आएगा तब भी मैं सामने थोड़ी बताऊंगा कि नहीं यार कि लो भैया रियल पेपर लो, लो लो। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सामने नहीं बताई जाती है। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिएगा। मैंने ये मॉडल पेपर के रूप में मैं दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पूरे सोल्व कराऊंगा। अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है तो जरूर कर लेना। बाकी जितना यहाँ से मेरे से बन रहा है फ्री में, कुछ चीज़ें फ्री में रहती है, सारी चीज़ें फ्री में नहीं मिलती, आप भी समझदार हैं। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर है, करुण रस और वात्सल्य रस को उदाहरण सहित। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है ये। अथवा राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन सी है, समाचार में मुख्यतः किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना होई कौशल, एक भाषा एक जीव, एक मित सब घर के लोग, तवे बनत है सावन सो मिटत मूढ़ता रोग। ओके भैया, इस तरीके से बेटा इसको आप, ये संदर्भ प्रश्न व्याख्या रहेगी आपकी, मतलब आपत्ति गद्यांश से। ये यहाँ से आप देख लीजिए। तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्यगत परिचय आपको बताना है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। फणीश्वर नाथ रेणु और जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय आपको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। भाव विस्तार कीजिएगा, ईश्वर किसी धर्म या विशेष जाति का नहीं होता। इंटरनेट के उपयोग पर भाई बहन के मध्य होने वाले संवाद को लिखिए।
जितने कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल आप मेहनत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ कंधे से कंधा लगाकर, ठीक है। मॉडल पेपर जरूर एक साथ आप सोल्व कर लीजिए। कहाँ आप स्क्रीनशॉट लेते फिरोगे, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ये जो बता रहा हूँ यहाँ पर यूट्यूब पे जो बता रहा हूँ वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी कुछ, है ना, जिससे आपको टॉप बन सके, ठीक है। तो अभी भी मौका है, जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 22 में है आपके उत्तर पुस्तिका हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। तो ये मैंने हमारे बच्चों को, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व कराया है, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन नॉन इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूरे के पूरे नहीं आएंगे, आप भी समझदार हैं। लेकिन हाँ, इससे आपको 30-32 नंबर तक आराम से इस क्वेश्चन पेपर से आपको जरूर मिलने की संभावना रहेगी। बेटा फिर अंत में कहूँगा एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करो। जिस दिन आपका मन आत्मा कह दे कि नहीं यार अपन ट्रस्ट करके इन पर विश्वास करके कर लेना, विश्वासघात नहीं होगा, इतनी जरूर वादा है। अभी शुरू में लगेगा कि नहीं यार पैसे लग रहे हैं, फालतू नहीं चला जाए, विश्वासघात नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखो। आगे इसके आगे कुछ नहीं है बेटा, कह नहीं सकता, शब्द नहीं है आगे कहने लायक, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे बच्चे बड़े ही समझदार हैं। 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं आप चिंता मत करो, मैं आपको चाहे आप मैथ से हो, बायो से हो, आर्ट सब्जेक्ट हो, सब कुछ सैम्पल पेपर आपके लिए मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। संकोच की जरूरत नहीं। विशेष MP बोर्ड वाले बच्चों का है और जितना सहयोग मेरे से बनेगा मैं करूँगा, आप भी अलग से एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।